नमस्ते गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डीमोस थ्योरम के टाइप 3 के सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन के ऊपर। टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए मैंने बनाया है एक 4 स्टेप प्रोसेस। तुम्हें बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से चुटकियों में आंसर निकाल देने का है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन टाइप 3 को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखो, जो चीज़ गिवन है उसके पावर में कुछ ना कुछ हमेशा होता है। साइन रेज टू 4 थीटा है, कॉस रेज टू 4 थीटा है। अगर ऐसा है यहाँ पे तुम्हें समझ जाने का ये टाइप नंबर 3 को बिलोंग करता है क्वेश्चन। ओके, फिर भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। नोट्स में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए सब प्रैक्टिस कर दो, तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 के ऊपर आता है और उसके पहले भी हम ये जानते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका हम उस प्रोसेस से आंसर निकालेंगे। अब उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब उस आंसर को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस तो गिवन है, राइट। और कंपेयर करने के बाद हमें A1, A3, A5 और A7 की वैल्यूज मिलेंगी। बस हम उन वैल्यूज को इसमें डालेंगे और दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करेंगे। सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत ज़्यादा आसान है, बिलीव में। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन और कॉस दिया है और इसको हमें एक्सपांड करना है, इसीलिए हम एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और स्टार्टिंग में एक्सपांशन का फॉर्मूला ही यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, साइन रेज टू 4 थीटा, इसलिए हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन का क्या फॉर्मूला है, 2i साइन थीटा, राइट, ब्रैकेट दे देते हैं, इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, अब आगे क्या करना है मैं तुम लोग को बताऊंगा। देन उसके बाद क्या है, कॉस है। कॉस का क्या फॉर्मूला है, 2 cos थीटा, सो 2 cos थीटा, और इधर क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखो, साइन के ऊपर 4 है इसलिए यहाँ पे भी 4 आएगा, और अगर यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, और कॉस के ऊपर क्या है, 3 है इसलिए यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, राइट। मतलब बेसिकली हमने दोनों को पावर दे दिया है, उस फॉर्मूले को पावर दे दिया है। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अब यहाँ पे देखो, हमें इसको एक्सपांड करना है, बट अगर हमने इसको एक्सपांड किया, ऑफ कोर्स इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अगर हमने इसको एक्सपांड किया तो इसका आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा और इसका आंसर भी बहुत बड़ा आ जाएगा, एक्सपांशन। तो दोनों के अगर एक्सपांशन बहुत बड़े आ गए और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई भी करना है तो और भी बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। अब ये ट्रिक क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि किसका बड़ा है किसका छोटा है, मतलब पावर। ओके, तो अभी यहाँ पे इसका बड़ा है और उसके बाद जिसका बड़ा है उसका हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट, और ये, अब ये वैसे का वैसा हमेशा रहेगा। अब हमें इसको एक्सपांड करने का है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा या हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हम इन स्टेप्स के ऊपर ही आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसके पावर में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि हमें इसको एक्सपांड करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ये p का मतलब पावर होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो पावर चाहिए। अब इसके पावर में तो कुछ नहीं है, मतलब जनरली अगर यही आता है तो इसके पावर में 1 है तो वैसे भी कर सकते हैं, बट फिर भी हमें ऐसा कुछ लाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। आई मीन 10 मार्क का या 8 मार्क का तुम्हें वो ऐसा तो सम नहीं देंगे, राइट, तो ऐसा ही कुछ आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे ये आया है, अब इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हमारा ऑलरेडी हो गया था ये फॉर्मूले अप्लाई करके। स्टेप नंबर 2 क्या है, FUP SU0, FUP SU0, इसी फॉर्मूले को अपने दिमाग में लॉक कर दो। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, FU का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये वैसे का वैसा कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट x स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, p का मतलब क्या है, पावर। अब इसका पावर 3 है तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, SU का मतलब होता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और उसके बाद क्या है, 0, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने नीचे का एरो और ऊपर का एरो दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको हमें रिपीट करना है। अब रिपीट कैसे करेंगे और कब तक करेंगे,
सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे 1/x²। अब यहाँ पे मैंने नीचे का एरो दिया है FU के टाइम पे, इसलिए 3 का 2 हो जाएगा, और SU के टाइम पे ऊपर दिया है इसलिए 0 का 1 हो जाएगा। इसको हम फिर से रिपीट करेंगे x2 और 1/x², तो 2 का 1 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। और इसको हम फिर से रिपीट करेंगे x² और 1/x², तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। और हमें कब तक ये रिपीट करना है, जब तक यहाँ पे 3 0 है उसका उल्टा नहीं आ जाता तब तक, यहाँ पे 0 3 है तब तक रिपीट करना है, खत्म। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, कोएफिशिएंट्स असाइन करने हैं, और ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, 1 और 1 to 1 याद में रखो, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1 एंड सो ऑन, 0 + 1 1, 1 + 3 4, 3 + 6 6 एंड आगे बढ़ते जाओ। ओके, अब यहाँ पे देखो पावर में क्या है 3, इसीलिए थर्ड के जो नंबर है वो यूज करेंगे, क्या है 1 3 3 1, इसलिए 1 3 3 1 कोएफिशिएंट आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, देने से कोई फायदा नहीं होने वाला इसलिए मैं दूंगा नहीं। देन इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 1 का वहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, साइंस। अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है क्या, नहीं नेगेटिव है, इसलिए अगर नेगेटिव है तो अल्टरनेट यूज होगा, मतलब प्लस माइनस ऐसे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब सॉल्व करना है बेसिकली। अब यहाँ पे = x - 1/x को हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे x⁶ आएगा, एनीथिंग ⁻0 = 1 माइनस, अब यहाँ पे x⁴ आएगा और नीचे x⁻2 है, इसीलिए वो x² और नीचे का x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3x⁻2 और उसके बाद प्लस, अब वहाँ पे x² है और इंटू 1/x⁴ है और इसीलिए ऊपर का x² और नीचे का x² कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 1/x², इसलिए यहाँ पे आएगा 3/x² और एनीथिंग ⁻0 = 1, इसलिए माइनस यहाँ पे 1/x⁶। अब ये सब रब करके ये जो फाइनल आया हमारे पास, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ क्योंकि आगे भी हमें सॉल्व करना है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, अगर x अंदर जाएगा तो x⁷ आएगा, -3x³ प्लस 3x/x² आएगा, तो ऊपर का x और नीचे का x कट तो x आएगा, और अगर x और अंदर गया तो -x/x⁶ आएगा, तो इसलिए ऊपर का x और नीचे का एक x कट हो जाएगा, इसलिए x/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद -1/x अंदर जाएगा, इसीलिए माइनस, अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे का x और ऊपर का एक x कट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x⁵ बचेगा, और प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे प्लस तो आ जाएगा, नीचे का एक x कट हो जाएगा और ऊपर का भी एक x कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 3x, और अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ पे आएगा माइनस और नीचे आएगा 3/x³ और इसका किया गया तो यहाँ पे प्लस 1/x7। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये नहीं दिया तो भी चलेगा। अब हम इसमें चीज़ें कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, ये और ये सेम है इसलिए इनको हम कॉमन लिखेंगे, x7 प्लस 1/x7। ठीक है, अब ये और ये कॉमन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -3x³ प्लस 1/x³ प्लस q, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस ही होने वाला है और यहाँ पे माइनस ही है। ये और ये कॉमन है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x प्लस 1/x³ और ये कॉमन है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -x प्लस 1/x5। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे इसको और इसको कॉमन लेने वाले थे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने गलती से x³ लिखा है, तो एक क्यूब नहीं होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। अब यहाँ पे रिडक्शन का फॉर्मूला लगेगा। रिडक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस का फॉर्मूला हर जगह लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और हमें वैसे निकालना है कि यहाँ पे प्लस आए। ठीक है, अगर माइनस भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो x⁻n प्लस 1/x⁻n = 2 cos n θ, तो x⁻n प्लस 1/x⁻n = 2 cos n θ, तो इसलिए आएगा
2 cos 7 थीटा, ओके, क्योंकि n का मतलब 7 है यहाँ पे, और -3 2 cos 3 थीटा प्लस 3 2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे n मतलब 1 है, और -2 cos 5 थीटा। खत्म। अब यहाँ पे देखो, ये इज इक्वल टू ये है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2⁴ और यहाँ पे आएगा 2�3, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 2�7, और यहाँ पे i⁴ आएगा, दैट इज i² इंटू i² का वैल्यू -1 होता है, इसलिए -1 इंटू -1 दैट इज +1, इसलिए ये i चला जाएगा और यहाँ पे आएगा sin 4 थीटा और cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये 2�7 इधर आएगा, सो दैट वुड बी इज इक्वल टू 1/2�7, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में, ठीक है, ये रब कर देता हूँ मैं। और उसके बाद अब यहाँ पे 2 सबका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा, ओके, और यहाँ से 2 चले जाएगा। ब्रैकेट भी हटा देता हूँ क्योंकि अब ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं है, 2 तो चला गया है, यहाँ पे कॉमन आ गया है 2, ठीक है। अब ये एक 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे 7 के जगह पे 6 आ जाएगा, राइट, और अंदर क्या आएगा, अंदर ये सब आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, सबके नीचे 2�6 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन 2�6 आएगा, यहाँ पे अपॉन 2�6 आएगा, यहाँ पे अपॉन 2�6 आएगा, और यहाँ पे भी अपॉन 2�6 आएगा। मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे। 7 थीटा कहाँ पे, यहाँ पे देखो 7 थीटा है, cos 7 थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे a7 cos 7 थीटा है, और यहाँ पे क्या है 1/2�6 cos 7 थीटा है, इसीलिए हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि a7 का वैल्यू है 1/2�6, ठीक है। उसके बाद a5 cos 5 थीटा है, यहाँ पे a5 cos 5 थीटा कहाँ पे मिलेगा, ये देखो a5 cos 5 थीटा, तो a5 का वैल्यू क्या हो गया -1/2�6, इसलिए a5 का वैल्यू -1/2�6। उसके बाद देखो a3 cos 3 थीटा है, यहाँ पे cos 3 थीटा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो मतलब a3 का वैल्यू क्या हो गया -3/2�6, इसलिए a3 का वैल्यू -3/2�6, और a4 का वैल्यू क्या होगा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा किधर है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 सॉरी, और a1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देखो cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कहाँ पे है, ये है, तो मतलब a1 का वैल्यू क्या होगा 3/2�6। अब a1 a3 a5 और a7 के वैल्यू आ गए, बस हम इन वैल्यूज़ को इनमें डालेंगे, और अगर सिंपली अगर तुम कैलकुलेट भी करोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो a1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3/2�6 प्लस 9 इंटू a3, a3 क्या है -3/2�6, और उसके बाद प्लस 25 इंटू a5, a5 क्या है -1/2�6, और प्लस 49 a7 1/2�6 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करके देख लो, इज इक्वल टू 0 ही आता है। कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, नीचे 2�6 आएगा, ठीक है, क्योंकि सबका नीचे का 2�6 कॉमन आ जाएगा, एंड ऊपर क्या आएगा 3, ठीक है, फिर -3 इंटू 9, तो दैट इज -27, उसके बाद -25 और प्लस 49 ऐड कर लो, 49 + 3 52, और ये 52 ही है, ठीक है, तो ये सब कट हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट रहेंगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। जैसे तुम्हें पढ़ना है वैसे प्लेलिस्ट को चूज करो। नोट्स खरीदो, अगर तुम नोट्स खरीद रहे हो तो तुम्हारे 10 पॉइंटर्स पक्के हैं, बट अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।